हेलो एवरीवन। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। क्या यूनिवर्स आपको किसी नए चैप्टर की तरफ गाइड कर रहा है? तो आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि जुलाई के मंथ में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटी और डिवाइन गाइडेंस आ रहा है। तो अपनी इंट्यूशन से आप ग्रुप नंबर 1, 2 या 3 चूज़ करें। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो आप एक पाइल चूज़ कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। मैं आपसे मिलूँगी आपके पाइल में। हेलो एवरीवन, अगर आपने ये डेक चूज़ किया है, दिस इज़ द आकाशिक टैरो डेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए जुलाई महीने में क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस है, कैसा रहने वाला है ये महीना। So first we have Six of Scrolls, that is the Sands of Time. तो यहाँ सबसे पहले वी हैव द सैंड्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से पेशेंस रखे हुए हैं एंड यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग विच यू रियली वांट। तो ये कार्ड बताता है कि अभी आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, परफेक्ट टाइमिंग आ गया है। जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या कोई पर्सनल गोल है, उसकी मूवमेंट अभी जुलाई में शुरू होने के चांसेस है। अगर आपको पहले ऐसा लगता था कि ये सब चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती है, मेरे लाइफ में डीलेज क्यों है, तो यहाँ पे इन दिस मंथ द थिंग इज़ देर इज़ डीले बट नॉट डिनाइल। आपका टाइम अब धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है। देन वी हैव द किंग ऑफ रोजेस। ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत सारे लोग लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन और यू विल मीट द राइट पर्सन इन द मंथ ऑफ जुलाई। ऑल्सो बहुत से लोगों की ना पर्सनैलिटी चार्मिंग हो रही है इस मंथ। यू आर अट्रैक्टिंग पीपल, काफ़ी फिजिकली अट्रैक्टिव लोगों के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपकी सेल्फ वर्थ इंक्रीज होगी। आप किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन से भी मिल सकते हैं जो आपके लाइफ में सपोर्ट या गाइडेंस लेकर आएगा। करियर में लीडरशिप अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। रिलेशनशिप में यू आर अट्रैक्टिंग और मीटिंग अ मैच्योर एंड केयरिंग पर्सन। किसी नए इंसान की एंट्री होने वाली है। अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप और ज़्यादा स्टेबल बनेगी। योर पार्टनर इज़ बिकमिंग मोर इमोशनली अवेलेबल फॉर यू। आपका फिजिकल अपीयरेंस भी यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है। देन वी हैव पाथ्स अननोन। ऐसा दिख रहा है कि आप पास्ट में कई महीने से कंफ्यूज फील कर रहे थे या टेंशन ले रहे थे क्योंकि आपके पास दो ऑप्शंस थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस रास्ते पर जाऊं। तो यहाँ पे जुलाई के महीने में यू आर मेकिंग अ फर्म डिसीजन कि आपको या तो करियर में कहाँ पे जाना है या फिर लव लाइफ में दो में से किसी इंसान को चूज़ करेंगे। दो जॉब ऑफर्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओगे एंड यू आर गोइंग टू मेक अ राइट डिसीजन। जो आपने प्लान किया था ना, वो आपके फेवर में अभी वर्क होना स्टार्ट करेगा। तो पहले आप सिर्फ खड़े थे और सोच रहे थे क्या करना है, अभी आप एक्शन लोगे और डिसीजन लोगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट योर फ्यूचर। देन वी हैव न्यू मून इन टॉरस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ये जुलाई की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है कि यूनिवर्स फाइनेंशियल ग्रोथ और अबेंडेंस की एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है। इनकम बढ़ने के चांसेस है। करियर में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी और स्टेबिलिटी आएगी। यू आर इनटू टॉरस एनर्जी। बिजनेस हो, पढ़ाई हो या किसी क्रिएटिव वर्क में अगर आप हो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे तो जुलाई में उस मैनिफेस्टेशन को रियलिटी के और करीब लेकर आ सकते हो आप।
यू आर मैनिफेस्टिंग, जो चीज़ें थी जिसका आप वेट कर रहे थे वो मैनिफेस्ट होती हुई यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो आप कोई नया ब्रांडेड चीज़ खरीद सकते हो जुलाई के महीने में। देन वी हैव फुल मून इन जेमिनाई, द आंसर यू नीड आर कमिंग। यस, सो जिस चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूजन में थे उस चीज़ को लेकर आपको क्लैरिटी मिलेगी। फाइनली चीज़ें विल मेक सेंस कि आपको क्या करना है। आपको पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। जिस डिसीजन को लेकर आप ओवर थिंक कर रहे थे, यूनिवर्स से बार बार साइंस मांग रहे थे, वो चीज़ें क्लियर होंगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। ऑल्सो आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। एंड इफ़ यू आर इनटू सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन तो आपको सक्सेस मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है। आपकी कोई वीडियो वगैरह वायरल जा सकती है, या फिर अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, कुछ चीज़ें बेचते हो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो यू विल गेट लॉट ऑफ न्यू कस्टमर्स इन दिस टाइम। देन वी हैव न्यू मून, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ये कार्ड आपकी रीडिंग को और भी पावरफुल बना देता है। तो जुलाई में एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पुरानी डिसअपॉइंटमेंट्स को आपको पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने पड़ेगी, आप करोगे। न्यू बिगनिंग के लिए आप प्रिपरेशन करते हुए दिख रहे हो। ये न्यू बिगनिंग करियर में हो सकती है, लव, स्टडीज़ या हेल्थ पर्सपेक्टिव से ग्रोथ। जैसे आप जिम ज्वाइन कर रहे हो और आपका रूटीन सेट हो रहा है, यू आर फॉलोइंग अ न्यू रूटीन, ये यहाँ पे दिख रहा है। जो दरवाजे आपके लिए बंद थे वो अभी आपके लिए खुलते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। सो ओवरऑल आई मस्ट से कि जुलाई का महीना आप वेस्ट मत करना, ठीक है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, हर एक दिन इम्पॉर्टेंट है। देन वी हैव मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, एंड वन मोर मैसेज इज बिग हैप्पी चेंजेस। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इस मंथ सिर्फ बाहर नहीं बल्कि आपके सवालों के जवाब आपको मेडिटेशन से भी मिलेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस। मेडिटेशन मतलब ऐसा नहीं कि आप ध्यान लगाइए, रोज़ अगर आप सिर्फ 5 या 10 मिनट शांति से बैठते हो तो वो भी चलेगा। थोड़ा प्रेयर भी कीजिए। आपकी इंट्यूशन भी यहाँ पे जुलाई के महीने में स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। देन विथ बिग हैप्पी चेंजेस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड इन दिस रीडिंग। तो जुलाई में आप जेन्युइनली हैप्पी फील करेंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आएगी, गुड न्यूज़ आएगी, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ओवरऑल यू विल फील वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक। तो पाइल नंबर 1, जुलाई का मैसेज है कि आप पेशेंस रखिए, फेथ रखिए और नए अपॉर्चुनिटीज़ को येस बोलने के लिए रेडी रहिए। आपका नेक्स्ट चैप्टर होप, प्रॉस्पेरिटी, क्लैरिटी और हैप्पीनेस को लेकर आ रहा है। तो पाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल गई है। मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि जुलाई में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस लेकर आया है। जुलाई में क्या एनर्जी रहेगी, क्या यूनिवर्स के मैसेजेस हैं आपके लिए। फर्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस रीडिंग की शुरुआत ही एक्शन एनर्जी से हो रही है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जुलाई में स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं रहेगी। जो काम रुक गए थे उसमें मूवमेंट आएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। अगर आप किसी गोल के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे तो अब सिर्फ प्लानिंग नहीं, अभी एक्शन लेने का वक्त आ गया है। यहाँ पे आई कैन सी यू इन द एनर्जी कि मैं अपनी लाइफ का हीरो हूँ और मैं किसी का वेट नहीं करूँगा। यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड मूविंग अहेड। शायद इससे पहले आप किसी का वेट कर रहे थे या फिर
किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे या फिर कोई आपको कंट्रोल कर रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था आपके लाइफ को। बट अभी आप काफ़ी फ्यूरियस हो गए हो एंड यू आर इन चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू आर टेकिंग एक्शन, यू आर मूविंग अहेड। घोड़े की रफ्तार से आप आगे बढ़ोगे, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप किसी की भी नहीं सुनोगे। ओके, यू आर जस्ट मूविंग अहेड। देन वी हैव द अवेकनिंग। जुलाई के महीने में आप किसी सिचुएशन को बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करोगे। जो चीज़ आपको पहले प्रॉब्लम लग रही थी वही आपको अभी ब्लेसिंग लगने लगी है। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप, करियर या लाइफ पर्पस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन मिले। जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप में थे, अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आपको लगा यार ये अच्छे के लिए ही हुआ है। पहले आपको दुख होता था। या फिर अगर आपका जॉब छूटा है तो आपको लगेगा यार अच्छा हो गया, मैं टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक बॉस से बच गया। ठीक है, जो पुरानी चीज़ें जो आप पहले रिग्रेट करते थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये अभी आपको लगने लगा कि ये अच्छा हुआ ये हो गया, मैं बुरी चीज़ों से बच गया। ऑल्सो हियर विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आई फील आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीने से जो आप लो ऑन कॉन्फिडेंस थे, सेल्फ डाउट था, ओवर थिंकिंग था, वो सब खत्म हो रहा है। अगर किसी आर्ग्यूमेंट या बिट्रेयल ने आपका मन डिस्टर्ब हुआ था, किसी ने आपको धोखा दिया था पास्ट में, तो अभी टाइम आ गया है कि आप उस चैप्टर को क्लोज करोगे। यू विल फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। देन वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वैक्सिंग मून। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि निगेटिव लोग और सिचुएशन को पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निगेटिव चीज़ों को पकड़ कर बैठेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर आपके मन में कोई रिग्रेट है, कोई पास्ट का डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे जुलाई आपसे कह रहा है कि रिलीज़ इट, छोड़ दो चीज़ों को। क्योंकि जब तक आपके हाथ पुरानी चीज़ों से भरे रहेंगे तब तक आप नई ब्लेसिंग रिसीव नहीं करोगे। जैसे जब हमें ना घर का रिनोवेशन करना होता है, तब हम पुरानी चीज़ों को फेंक देते हैं, बेच देते हैं, तभी हमारा नया इंटीरियर बनता है। पुरानी और नई चीज़ें साथ में रखेंगे तो पूरा भरा हुआ घर दिखेगा। ठीक है, सो थ्रो अवे, डिस्कार्ड द नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम योर माइंड टू रिसीव न्यू एनर्जी। देन वी हैव अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो यहाँ पे कोई पुरानी चीज़ का एक कंक्लूजन तक आप पहुँचोगे। करियर हो, रिलेशनशिप हो या कोई पर्सनल स्ट्रगल है आपके लाइफ में, तो अगर कॉन्वर्सेशंस डिफ़िकल्ट लगती थी तो यहाँ पे आप इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे और जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म होगा एंड यू विल कंप्लीट दैट साइकिल। कुछ चीज़ कंप्लीट हो रही है। और जब हम पुरानी चीज़ को कंप्लीट करते हैं तभी हमारी लाइफ में एक नया चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। तो आई कैन सी अ न्यू स्टार्ट, बट उससे पहले पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना होगा। देन वी हैव ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर आपको कोई रीअश्योरेंस चाहिए था कि आप के फादर या फिर मतलब पेरेंट्स की हेल्थ ठीक नहीं है या फिर सिबलिंग्स के बीच कुछ चल रहा था, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यू एंड योर फैमिली आर हैप्पी एंड हेल्दी। टेंशन जो भी है वो अभी कम होगा। यू पीपल आर प्रोटेक्टेड। एंजल्स आपके साथ हैं। धीरे धीरे सब कुछ अपनी जगह पर आएगा। बस आप फियर्स को ना, अपने डर को फेथ से रिप्लेस कीजिए। कीप फेथ, डिवाइन टाइमिंग इज कमिंग, थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर। तो फैमिली की टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। योर फैमिली इज़ बीन प्रोटेक्टेड, कोई नज़र वगैरह आपको नहीं लगी है। यू आर रिकवरिंग फ्रॉम पास्ट ट्रॉमा। देन वी हैव रिकवरी, ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे आप सिर्फ पास्ट ट्रॉमा से नहीं बल्कि आपकी हेल्थ से भी रिकवर हो रहे हैं। अगर कोई आपको हेल्थ इशू चल रहा है जो काफ़ी टाइम से है, तो इस महीने वो थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है या फिर ख़त्म ही होगा।
कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, इमोशंस रिकवर होंगे, रिलेशनशिप्स की भी रिकवरी है। आपका एक्स वापस आ सकता है, नो कांटेक्ट में थे तो कांटेक्ट होने के चांसेस हैं। अगर आप पिछले कुछ टाइम से मेंटली या इमोशनली ड्रेन फील कर रहे थे तो जुलाई में आपको हीलिंग और इनर पीस की तरफ आप जाते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। आप धीरे धीरे फिर से खुद को पहचानने लगोगे। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट मैसेज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ये आपके लिए फाइनल गाइडेंस है और प्रैक्टिकल गाइडेंस है कि जुलाई में कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, चाहे जॉब हो, रिलेशनशिप हो, इन्वेस्टमेंट हो या कोई नई अपॉर्चुनिटी। पहले आपको फैक्ट्स समझना चाहिए, क्वेश्चंस पूछिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। इस महीने आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, लेकिन उसके साथ आपको क्लैरिटी भी मिलना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पाइल नंबर 2, जुलाई का मैसेज बहुत क्लियर है। पहले आप पुराने पेन, फियर और निगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे, तो फिर आपकी हीलिंग होगी और तभी आप नेक्स्ट ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए तैयार होंगे। इस मंथ किसी एंडिंग से आप मत डरिए, कुछ बिगिनिंग होगी, कुछ चेंज होगा। ट्रस्ट योर जर्नी, ट्रस्ट योर हीलिंग एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रस्ट योर सेल्फ। तो पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल गया है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेक केयर। हेलो एवरीबॉडी, अगर आपने ये डेक चूज़ किया है तो आप आते हैं पाइल नंबर 3 में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि जुलाई के महीने में यूनिवर्स से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस है। सो द फर्स्ट ब्लेसिंग वी हैव इज़ एप्रिसिएशन। आपको जुलाई के महीने में एप्रिसिएशन मिलेगा और आप दूसरों को भी अप्रिशिएट करेंगे। आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा। आप छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करेंगे और छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश होते हुए दिख रहे हो। जुलाई के महीने में ग्रैटिट्यूड एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। आप लाइफ में इन जनरल पॉजिटिव फील करेंगे एंड पॉजिटिव लोग और चीज़ें अट्रैक्ट करते हुए आप दिख रहे हो। तो जो आज आपके पास है ना, उसकी वैल्यू आप पहचानेंगे और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आई कैन ऑल्सो सी कि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, फिजिकल अपीयरेंस अट्रैक्टिव हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप अपनी सेल्फ वर्थ पहचान रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती हुई दिख रही है। यू आर बेसिकली प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। देन वी हैव द एनवी कार्ड, ओके, दिस कमिंग विथ एप्रिसिएशन। तो जो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा ना इस महीने, कुछ आपके आजू बाजू के लोग होंगे जो आपसे जलेंगे, बट आपको उन लोगों को इग्नोर करना है। ऑल्सो यू नो वॉट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी है कि यार सब आगे निकल गए और मैं पीछे हूँ, मेरी लाइफ परफेक्ट क्यों नहीं है। आपका फोकस कहीं ना कहीं दूसरों के लाइफ पर भी है और दूसरों के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। टू मूव अहेड यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ। और जो आपके लिए लिखा गया है ना, वो सही समय पे आपको मिलेगा। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन को लेकर कंफ्यूज थे, करियर में, रिलेशनशिप में, स्टडीज़ में या लाइफ के किसी चैप्टर को लेकर, तो जुलाई में धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। अगर आप 2 ऑप्शंस के बीच में फंसे थे, 2 लोग या 2 जॉब ऑफर्स या 2 करियर ऑप्शंस की जॉब करो या बिजनेस करो, 2 ऑफर लेटर्स है आपके पास, तो यहाँ पे आप एक फर्म डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। वो डिसीजन परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बट एटलीस्ट यू शुड टेक सम डिसीजन एंड मूव अहेड। बस पहला कदम आपको उठाना अभी चाहिए, फिर आपका रास्ता खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। सो वन इम्पॉर्टेंट डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। वाओ, द सन कार्ड, जुलाई की सबसे बड़ी ब्लेसिंग। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे या प्रिपेयर कर रहे थे, उनके लिए ये टाइम अच्छा है।
इन जनरल आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब दोनों भी मिलेगी। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, हीलिंग हो रही है, हैप्पीनेस एंड सक्सेस है, इन जनरल पॉजिटिविटी है। जुलाई में आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जो आपको फिर से स्माइल करना सिखा दे। अगर आप किसी डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे थे तो धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आएगी और आपकी सनशाइन वापस आएगी। सो बेटर डेज आर कमिंग अहेड। देन वी हैव विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई कैन सी दैट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, सपोर्ट फ्रॉम योर लव्ड वंस। सही लोग आपको मिलेंगे, कोई मेंटोर हो, कोई फ्रेंड हो, कोई कलीग, कोई गुरु या कोई इंसान जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करे। करियर में आपको टीम वर्क से बेनिफिट मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये एक्सेलेंट कार्ड है। ग्रुप स्टडीज़ की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर आप किसी नए स्किल पर काम कर रहे थे तो जुलाई में आपकी स्किल इम्प्रूव करने का मंथ है। यू आर बिकमिंग मोर स्किलफुल। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हाई प्रीस्टेस। अगेन जुलाई के महीने में आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई है। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट से अट्रैक्ट होंगे। आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखते हुए दिख रहे हो। आपका अगर प्रोफेशन है कंसल्टेंट, टीचर, काउंसलर, एडवाइज़र, ऐसी चीज़ें आप करोगे जिससे दूसरों की लाइफ बदलेगी। आपके एडवाइस लोगों के काम आएंगे। लोग आपके लिए एडवाइस पूछने आएंगे, आपसे मदद मांगने के लिए आएंगे, विच यू विल बी एबल टू प्रोवाइड देम। ऑल्सो जो लोग कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, फर्टिलिटी के लिए भी जुलाई का महीना बहुत बेहतर है। ऑल्सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ना कुछ चीज़ को पकड़ कर बैठे हैं जिससे आपकी हैप्पीनेस रुक गई है। शायद आप कंपैरिजन कर रहे हो या फिर पास्ट फेलियर्स है, सेल्फ डाउट है या किसी की एक्सपेक्टेशंस है। तो जुलाई में आपका मैसेज है कि इन सबको आप धीरे धीरे रिलीज़ करना है। जितना अपना दिल हल्का होगा, आपका मन हल्का होगा, उतनी ही इजीली ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एंटर होंगी। सो प्लीज़ रिलीज़ टॉक्सिक एंड निगेटिव पीपल एंड सिचुएशन, रिलेशनशिप, वर्क प्लेस, फ्रेंड भी टॉक्सिक हो सकता है, उनसे दूरी बनाओ, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। टू अट्रैक्ट न्यू ब्लेसिंग, रिलीज ओल्ड वन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपना नॉलेज शेयर करें, थोड़ा काइंडनेस दिखाएं, लोगों को सपोर्ट करें, खुद के लिए भी आप टाइम निकालो, अपनी हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट करो, सेल्फ लर्निंग करो। ये कार्ड बैलेंस का बताता है। तो यहाँ पे अ टाइम टू गिव रादर देन टेक सेज कि जब भी आप बिना एक्सपेक्टेशंस के पॉजिटिविटी देते हैं तब आपकी जो ब्लेसिंग्स है ना वो कई गुना ज़्यादा होकर वापस आती है। सो टू रिसीव ब्लेसिंग्स यू शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, अप्रिशिएट पीपल, सो दैट वही चीज़ें आपके पास डबल होके आ जाएंगे। सो पाइल नंबर 3, दिस वॉज योर रीडिंग। ओवरऑल हम देखें तो यूनिवर्स चाहता है कि आप कंपैरिजन को छोड़कर अपनी जर्नी के ऊपर ट्रस्ट करें। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप इस महीने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। सेल्फ बिलीव और इंट्यूशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। जुलाई में इन द मंथ ऑफ ब्लेसिंग्स यू विल हैव हैप्पीनेस, रिकग्निशन एंड मीनिंगफुल कनेक्शन। तो पाइल 3, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल गई है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टे हैप्पी।